हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे जीके की क्लास, जिसमें हिस्ट्री की क्लास होगी आज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व दिल्ली में राज्यों का उत्थान पतन होता रहा। मुगल काल के अंतिम दिनों में मुगल शक्ति क्षीण हो गई, तब इस प्रदेश की स्थिति और मजबूत हो गई। यानी कि जब मुगल काल के अंतिम दिन थे तो मुगलों की जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी और इस प्रदेश की स्थिति और मजबूत हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 30 दिसंबर 1803 को, कब 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि के अनुसार, सुरजी अंजन जो गांव था उसकी में एक संधि हुई थी, किससे? दौलता राव सिंधिया से। 30 दिसंबर 1803 को वहाँ पर उसके अधिकार में जो अन्य क्षेत्र थे उनके साथ साथ हरियाणा प्रदेश भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसके बाद है फर्रुख नगर के नवाब तथा बल्लभगढ़ के राजा उमेद सिंह को उनकी पुरानी जागीरें दे दी गई। 1819 ईस्वी में कम ने प्रशासनिक ढांचे में संशोधन करके रेजिडेंट नामक अधिकारी को राजनीतिक शक्ति प्रदान की। साथ ही कमते नाम है इसका, कमते द्वारा अधिकृत बाग को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। कब? 1819 में। 11 फरवरी 1919 को सरदार झंडा सिंह की अध्यक्षता में अंबाला में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई। इसमें रोलेट एक्ट कब हुआ था? 11 फरवरी 1919 को। इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा में प्रवेश करते हुए पलवल के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की यह भारत में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी की भारत में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा में प्रवेश करते हुए पलवल के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद है असहयोग आंदोलन के दौरान लाला मुरलीधर की उपाधि लौटा दी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो 18 मार्च 1923 में पंडित श्रीराम शर्मा ने रोहतक से हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र निकाला। क्या किया उन्होंने? इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र कब निकला? तो इसका आंसर हम देंगे 18 मार्च 1923 को। किसने निकाला? पंडित श्रीराम शर्मा ने रोहतक से। राज्य का पुनर्गठन। हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 1907 से मांग प्रारंभ हो गई थी। इस मांग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय और आसफ अली द्वारा समर्थन किया गया। किस किस के द्वारा? लाला लाजपत राय और आसफ अली द्वारा। बाद में हरियाणा राज्य के गठन के लिए श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा विकास समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। यह प्रयास सफल नहीं हुआ। ये प्रयास जो था वो सफल नहीं हुआ। 1948 में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में सांप्रदायिक आधार पर अलग सिख राज्य की मांग की। 1948 में अकाली जो नेता थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने अपने पत्र अजीत में सांप्रदायिक आधार पर अलग सिख राज्य की मांग की थी। इसके बाद है सच्चर फार्मूला, जो कि 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। इसके अनुसार पंजाबी भाषाई क्षेत्रों के लिए हिंदी तथा हिंदी क्षेत्रों के लिए पंजाबी भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था। सच्चर फार्मूला, इसे हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ।
इसके अनुसार क्या हुआ, पंजाबी भाषाई क्षेत्रों के लिए हिंदी और हिंदी क्षेत्रों के लिए पंजाबी भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। हिंदी क्षेत्र कौन कौन से थे अब, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा व हिसार जिलों तथा नारायणगढ़ व जगाधरी तहसीलों अंबाला को हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया। यानी कि रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा व हिसार, नारायणगढ़ व जगाधरी तहसीलों अंबाला को हिंदी क्षेत्रों में शामिल किया गया कि ये हिंदी क्षेत्र हैं। पंजाब प्रांत के शेष भाग को पंजाबी क्षेत्र में रखा गया। 29 दिसंबर 1953 को गठित फजल अली आयोग के सामने पंजाब विधानसभा में हरियाणा के सभी 22 विधायकों ने एकमत होकर हरियाणा गठन की मांग रखी। फजल अली आयोग, अब ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फजल अली आयोग कब आया था, कब गठन हुआ था इसका, 29 दिसंबर 1953। और फजल अली आयोग के सामने पंजाब विधानसभा में हरियाणा के सभी 22 विधायकों ने एकमत होकर, एकजुट होकर हरियाणा के गठन की मांग रखी थी। परंतु फजल अली आयोग से हरियाणा की जनता को निराशा हाथ लगी, यानी कि हरियाणा का गठन, इसकी मांग पूरी नहीं हुई। इसके बाद अप्रैल 1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारण हेतु रोहतक आयोग के समक्ष हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों ने पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी। कब रखी, अप्रैल 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, खान बहादुर, सैयद फजल अली। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1955 में जो प्रदेश की पृथक बनाने की मांग रखी गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, खान बहादुर, सैयद फजल अली। और इसके सहायक कौन थे इनके, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाणिक्कर। 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुनर्गठन हेतु संसदीय समिति का गठन किया गया। संसदीय समिति का गठन कब किया गया, 23 सितंबर 1965 को। किसके नेतृत्व में, सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में। हुकुम सिंह समिति ने पंजाब पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करते हुए एक सीमा आयोग गठित किए जाने की अनुशंसा कर दी। हुकुम सिंह जो समिति थी उन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। जे.सी. शाह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, जे.सी. शाह। इसमें अन्य 2 सदस्य भी थे, कौन कौन, एक तो एम फिलिप और दूसरा एस दत्तू। शाह आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। जो शाह आयोग मतलब जो जे.सी. शाह इसके अध्यक्ष थे, तो इसको शाह आयोग का नाम दिया गया। उन्होंने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इसके बाद 18 सितंबर 1966 को भारतीय संसद में पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 पारित कर दिया गया। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया, तो 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया। 1 नवंबर 1966 को देश के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का उदय हुआ। हरियाणा कब बना हमारा, 1 नवंबर 1966 को। कौन सा राज्य, 17वां राज्य। तो यहाँ से हमारे हरियाणा का गठन हो गया। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।